Hi, hi everyone. Hi everyone. So welcome you all to Amul live session. Yes, hi Anju. Hi Ranju. Hi Shivani. So yes, my name is Vandana and I'm going to share ice creams with you all and welcome you to the Amul live session. And I would like to thank Amul for giving this opportunity, and it's a really a great honor for me to connect with Amul. So okay, let's get started. Today we are going to make ice creams. I hope I'm audible. That's perfect. So okay, let's start with our ice cream. हम जो आज ice creams बना रहे हैं, उसके अंदर हमारे 3 elements हैं. First element is our ice cream base, जिसके अंदर मुझे custard बनानी है, and then is the whipping of cream. और थर्ड एलिमेंट जो है उसके अंदर हम फ्लेवर्स मिक्स करेंगे. आज हम 3 तरीके की आइसक्रीम्स बनाएंगे जो कि मुझे लगता है आप घर में बहुत इजीली बना सकते हैं. बहुत सारे लोगों की घर में प्रेफरेंसेस होती है डिफरेंट डिफरेंट आइसक्रीम्स की, तो आज मुझे लगता है कि हम वो चीज कवर अप करेंगे इस सेशन में. तो फर्स्ट स्टेप के लिए मुझे सबसे पहले मिल्क चाहिए. मैंने इंग्रेडिएंट्स और जो भी रेसिपी है वो पोस्ट कर दी है. यू कैन चेक ऑल द लाइक मेजरमेंट्स. तो इसके लिए मुझे चाहिए मिल्क, जो कि 250 ml मिल्क है. और मुझे इसके लिए चाहिए चीनी, जो आपकी ग्रैनुलेटेड घर की चीनी होती है वो, प्लस कॉर्नफ्लावर. इन दोनों को आपने मिक्सर जार में डालकर चर्न कर लेना है. मैंने ये आपके लिए करके रखा हुआ है. इट विल लुक लाइक दिस. ठीक है, इसे आपको अपने मिल्क में ऐड करना है. और गैस ऑन होने से पहले आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है. हाय एवरीवन. तो आई हैव स्टार्टेड माय इंडक्शन. यस. और मुझे इसे बहुत ही लो फ्लेम पे कुक करना है. आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ. माई नेम इज वंदना एंड आई एम अ केक आर्टिस्ट. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जिसका नाम है पेटिस्ट्री बाय वंदना. मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है हाउ टू कुक एंड बेक. और इसे आपको बहुत ही पेशेंस के साथ करना है. अगर आप गैस पे कर रहे हैं तो मीडियम लो हीट के ऊपर ही आप करें. और हमें इसे कुक करना है जब तक मेरी कस्टर्ड थिक नहीं हो जाती है. राइट. आई होप यू ऑल आर एबल टू सी दिस. ओके, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय कैमरा. I just see to it. I think, is it fine? Is it fine now? Yes, you can replace your corn flour with arrowroot. Or if you don't want to use corn flour or arrowroot, then you can use साबूदाने को पाउडर करके 2 चम्मच उसे भी आप यूज कर सकते हैं.
एंड इन केस यू वांट टू ईट अ वीगन आइसक्रीम तो आप मिल्क की जगह कोकोनट मिल्क भी यूज कर सकते हैं, सोया मिल्क भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो आज जो मैं आइसक्रीम बना रही हूँ ये बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है, और अमूल जिसका नाम आप सबने सुना है, टेस्ट ऑफ इंडिया, जिसे खा के पी के हम लोग बड़े हुए हैं, उसी से ये बनने जा रही है। और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं हमारे इसमें। मुझे बेसिकली अमूल दूध चाहिए, मैंने फुल फैट मिल्क यूज़ किया है, ये वाला, दिस मिल्क इज यूज्ड बेसिकली। और इसके साथ मैंने डाली है 1/4 कप शुगर, जो आपकी घर की चीनी होती है, और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, एंड आई एम गोइंग टू कुक इट टिल इट थिकन्स। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट व्हाइल डूइंग दिस। आपने बहुत जल्दबाजी में इसे नहीं करना है, बिकॉज जल्दी करने में इसमें लम्प्स भी हो सकते हैं, आई डोंट वांट कि मेरी आइसक्रीम में कोई लम्प्स रहें। Yes, hi Sangeeta ji, hi Sima, hi Neeta, hi everyone. Yeah, we are going to make ice cream basically. एक आइसक्रीम बेस से 3 फ्लेवर्स बनाने जा रहे हैं हम, लेमन मिंट, then is mango, and the third one is जामुन। और बहुत सारे लोग हैं उनको लगता है कि हम सीजन में ही मैंगो की आइसक्रीम बना सकते हैं। जो आज मैं आइसक्रीम शेयर कर रही हूँ ये आप लाइक अगर मैंगो का सीजन नहीं है तब भी बना सकते हैं। मैं इसे इंडक्शन पे कुक कर रही हूँ। हाय मालविका, हाय नीलम, हाय रूपा, हाय सुनीता। I hope I am audible to everyone. Okay, if you have to make plain vanilla ice cream, तो जो मैं ये मिल्क कुक कर रही हूँ अपना, इसके अंदर आपको डालना है 5 ml ऑफ वनीला एसेंस या फिर वनीला एक्सट्रैक्ट। आई प्रेफर, और आप वनीला बीन भी यूज कर सकते हैं, उसे कट करके स्क्रैप करके उसको डाल सकते हैं, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो वो आपको इसी स्टेज पे डालना है, और रेस्ट जो भी मेथड होगा वो सेम होगा। एंड इन केस यू वांट टू मेक डिफरेंट फ्लेवर्स लाइक इलायची केसर, तो आप इसी टाइम में इसके अंदर अपने फ्लेवर्स डालेंगे, इलायची के, केसर के, और उसके साथ आपको इसे कुक करना है। देखो मेरा मिल्क थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इट विल टेक अनदर 2 to 3 minutes बेसिकली। बहुत ज़्यादा हीट नहीं करनी है हमने इसे। हाय प्रिया, हाय सरोज, हाय राकेश। एंड इस आइसक्रीम में कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, एंड आई टेल यू इसकी शेल्फ लाइफ इज मोर देन 20 days। अगर आपके गेस्ट आने वाले हैं तो इजीली इसे पहले से बना के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एंड यू नो हैंडमेड आइसक्रीम्स का अपना ही एक मज़ा है, एंड स्पेशली तब जब वो प्योर दूध और क्रीम से बनती है। तो आई ट्रस्ट अमूल अ लॉट। इसके साथ जो आइसक्रीम बनती है उसका टेस्ट एकदम से अमेजिंग होता है। देखो फ्रेंड्स, मेरा मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो गया है, एंड इट विल टेक अराउंड 2 minutes मोर। जब आपको ऐसे अपने स्पैचुला के मार्क्स नज़र आने लग जाए ना, तो जस्ट सी कि आपको उसके बाद थोड़ी देर और कुक करना है टिल इट थिकन्स। लाइक व्हेन इट इज रेजिस्टिंग इट्स मार्क, तो इट मीन्स हमारा ये मिल्क और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर पक गया है।
हाँ जी, रिकैप। ओके, तो मैंने लिया है 250 ml ऑफ मिल्क, अमूल का फुल फैट मिल्क लिया है। और आशा जी, मैंने उसके बाद डाला है इसमें 1/4 कप शुगर, दिस वन, और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। चीनी और कॉर्नफ्लावर को मिक्सर जार में डालकर पीस लिया था, एंड देन मैंने उसे इसमें मिक्स करा है दूध में और कुक किया है लो फ्लेम। ठीक है, इट वोंट टेक मच टाइम। सो यस, नाउ माई मिक्सचर इज डन। लेकिन आप, मेरी गैस ऑफ है, मेरा इंडक्शन इज ऑफ, लेकिन उसके बाद भी मुझे इसे चलाते रहना है बिकॉज मेरा पैन गरम है, और अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो मेरा मिक्सचर नीचे लग जाएगा। आई डोंट वांट कि वो नीचे लगे, इसके अंदर अभी भी हीट है, तो इसे थोड़ी देर आपको चलाते रहना है। ठीक है, अब हम इसे अपने एक बोल में निकाल लेते हैं। कैन यू प्लीज पास में? ओके, अब मैं इसे अपने एक बोल में ट्रांसफर कर लूंगी। ये देखिए, मुझे अब इसे फ्रिज में चिल करना है अराउंड 3 to 4 आवर्स। तो मैंने ये मिक्सचर पहले से ही चिल करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। मैं दिखाती हूँ आपको वो कैसा लगता है। इसे फ्रिज में, ये देखिए, इसे मैंने क्लिंग रैप से कर दिया था, कॉन्टैक्ट रैप कहते हैं इसे, ताकि मेरे मिक्सचर के ऊपर स्किन ना फॉर्म हो। ओके, तो कैन यू गिव क्लोज अप? ये देखिए, ये ठंडा होने के बाद कुछ ऐसे लगेगा। राइट, तो अब हम क्या करते हैं, इसे मुझे व्हिप करना है। अब मेरा जो सेकंड स्टेप है, जिसमें मैंने अपनी व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करना है और अपने इस मिक्सचर को व्हिप करना है, उसके लिए मैंने अपने जो विस्क के ब्लेड्स थे उसे और बोल को फ्रीजर में रख दिया था। इसे आपको नीचे एक आइस बाथ चाहिए। मैंने एक आइस पैक यूज किया है जो लाइक आपको इजीली मिल जाएगा, और इसके ऊपर बोल रख के एंड यू हैव टू विस्क। ठीक है, ये मेरी स्पैचुला पास में, ये मेरी क्रीम है। ये अमूल की व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं आप। मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम यूज की है। जो ऊपर इसके थिक पोर्शन होता है, गाढ़ा गाढ़ा, वही लिया है, नीचे का वे नहीं लिया है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप कर रही हूं, अपना सेकंड स्टेप, अपनी क्रीम को व्हिप करने का। सुनीता जी, जो आपका ये वाला बेस है, इसे अराउंड 3 to 4 आवर्स आपने रखना है फ्रिज में, ताकि ठंडा हो जाए, अच्छे से सेट हो जाए। मीनवाइल मैं अपनी क्रीम को व्हिप कर रही हूँ पहले, उसके बाद मैं अपने कस्टर्ड को व्हिप करूंगी। राइट, इसके अंदर जाएगी मेरी पाउडर शुगर, थोड़ी सी, जो नॉर्मल चीनी होती है मैंने उसे पीस लिया है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ही जाएगी। मैं एक इकट्ठे बेस बना रही हूँ।
आइसक्रीम्स बना रहे हैं। रूपा जी, आप घर की मलाई नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज उसके अंदर मुझे लगता है एक थोड़ा सा आफ्टर टेस्ट रहता है, लेकिन अमूल की जो क्रीम है इसके साथ ही बिल्कुल ऐसे ही लगता है मार्केट से आपने ली है। कोई भी जज नहीं कर सकता कि ये आइसक्रीम आपने घर पे बनाई है। मैंने डेयरी क्रीम यूज की है वर्षा जी, 250 ml, 250 ml ऑफ क्रीम, डेयरी क्रीम। गगनदीप जी, मैंने सारी रेसिपी पहले ही ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लीज उसे चेक कीजिए। बट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ, मैंने 250 ml ऑफ क्रीम ली है। हाँ जी मालविका जी, आप पास हाँ जी बीना जी, आप कॉर्नफ्लावर की जगह अरारोट भी यूज कर सकती हैं। विप्ड क्रीम मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, मैं आपको डेयरी क्रीम, अमूल की 35% फैट वाली जो विपिंग क्रीम है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। शांति जी, मेरा YouTube चैनल का नाम है हाउ टू कुक एंड बेक। देखिए अब हमारी डेयरी क्रीम विप हो चुकी है, सॉफ्ट पीक्स हैं, स्टिफ पीक्स नहीं है, और थोड़ी देर करेंगे। सविता जी, अमूल की फ्रेश क्रीम ही मैंने यूज की है। आई थिंक ये इतना वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, हर जगह अवेलेबल है। मैंने इसीलिए अमूल की विपिंग क्रीम नहीं यूज की है, मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम यूज की है। यही क्रीम जो ऊपर से थिक थिक पोर्शन होता है वही लेके और फिर मैंने इसे अपनी क्रीम को बीट किया है। बिकॉज यही प्रॉब्लम आती है कि हमें ज्यादा फैट वाली क्रीम नहीं मिलती है और फिर हम आइसक्रीम्स नहीं बना पाते। तो आई हैव यूज्ड फ्रेश क्रीम बेसिकली। देखिए अब हमारी क्रीम विप हो गई है, जस्ट हैव अ लुक, और ये बहुत अच्छे से स्टेबल है। ठीक है, अब मैं अपनी कस्टर्ड को भी विप करूंगी, जो हमने बनाई थी। मैंने इसे पहले ही चिल कर लिया था। हाय इत्तरजी, हाय चेतना, हाय ममता, वी आर मेकिंग आइसक्रीम बेसिकली। ओके, नाउ अब हमारी जो है
ये भी विप हो गई है और ये दोनों चीजें दूर से रुक। अब मैं अपनी इन दोनों चीजों को मिक्स करने जा रही हूँ। ये मेरा एक आइसक्रीम का बेस रेडी है। ये न्यूट्रल बेस है और इसके अंदर मैं अब अपने कोई भी फ्लेवर्स मिक्स कर सकती हूँ। लाइक आई एम गोइंग टू मेक 3 फ्लेवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया लेमन मिंट, सेकेंड वन इज मैंगो एंड थर्ड वन इज जामुन। अब मुझे अपनी बेस और आइसक्रीम को मिक्स करना है। आइस पैक, आपके पास आइस पैक नहीं है तो आप नीचे आइस डाल के बकेट में और फिर ऊपर ये रख के अपना काम कर सकते हैं। बिकॉज इट्स अ डेयरी क्रीम तो ये फट भी सकती है, इसलिए हमें इसे कूल ही रखना पड़ता है, राइट। Now I'm going to transfer it in different 3 bowls ताकि मैं अपने फ्लेवर्स मिक्स कर सकूं। Can you pass me 3 bowls? Okay, just have a look. आप चाहें तो इसके और भी फ्लेवर्स बना सकते हैं, ठीक है। आई एम डिवाइडिंग इट इन 3 पार्ट्स। हाँ जी, ये आइसक्रीम मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है। इन केस आप कोई स्टेप मिस कर देते हैं तो वहां पर सिर्फ मैंगो आइसक्रीम है, आप वो वहां पे देख सकते हैं, राइट। अब मुझे इसके लिए क्या चाहिए, मैंने ये लिया है मैंगो का टैंग पाउडर, राइट। अगर आपने आइसक्रीम बनानी है विंटर्स में या फिर ऑफ सीजन है मैंगोज का, तब आपने आइसक्रीम बनानी है तो आप विदाउट मैंगो नहीं बना सकते ऑब्वियसली। तो मैंने टैंग पाउडर का यूज किया है। एज यू नो कि मैंने अपनी आइसक्रीम में ऊपर से बहुत ज्यादा चीनी नहीं डाली है, तो मैं ये टैंग पाउडर यूज करूंगी अपनी आइसक्रीम को फ्लेवर देने के लिए, राइट। और ये आप अपनी टेस्ट के स्वीटनेस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो अब एक देखो कितना ब्यूटीफुल सा मैंगो का केसरी रंग आ गया है हमारी आइसक्रीम में। इसके अंदर एक मैंगो जैसी टार्टनेस भी रहती है एंड आई वुड लाइक टू टेस्ट। यस, परफेक्ट। और आप इसे अब बॉक्स कर सकते हैं। आई टेल यू इसे बॉक्स कैसे करना है। मैंने इस तरीके का प्लास्टिक कंटेनर लिया है। व्हाट हैपेंस इज, हम कुछ भी बॉक्सेस यूज करते हैं अपनी आइसक्रीम्स को बॉक्स करने के लिए, उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स आ जाते हैं। जब आप इस तरीके का बॉक्स यूज करेंगे तो आपकी आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स नहीं आएंगे। एंड आई टेल यू कि ये नो चर्न आइसक्रीम है। इसके जमने के बाद आप इसे साथ के साथ स्कूप करके खा सकते हैं, आपको बीच में इसे बिल्कुल चर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं अब अपनी आइसक्रीम को ट्रांसफर कर रही हूँ इस बॉक्स में। फिर ये जाएगा फ्रीजर के अंदर कम से कम 8 घंटे के लिए।
ये जा रहा है फ्रीजर में. नाउ सेकेंड आइसक्रीम. सेकेंड आइसक्रीम जो है हमारी लेमन एंड मिंट आइसक्रीम. लेमन एंड मिंट आइसक्रीम के लिए मैंने यूज किया है लेमन का टैंग पाउडर. इसके अंदर मेरे को खट्टी मीठी आइसक्रीम बहुत पसंद है. बहुत अच्छा लेमन का टैंगी फ्लेवर है और आई टेल यू बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है. आई नो कि आपको लेमन फ्लेवर की आइसक्रीम्स में भी इंडिया में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन बाहर फॉरेन कंट्रीज में लेमन आइसक्रीम बहुत मतलब पॉपुलर है. तो आप लेमन टैंग पाउडर से घर पे ही लेमन आइसक्रीम बना सकते हैं. अब व्हाट यू हैव टू डू इज मैंगो आइसक्रीम की तरह लेमन का टैंग पाउडर आपने अपनी आइसक्रीम के अंदर ऐड करना है. एंड यू कैन ऑलवेज एडजस्ट द स्वीटनेस एंड टार्टनेस जितनी भी आपको चाहिए. ठीक है. एंड देन आई एम गोइंग टू यूज मिंट लीव्स. ये मेरे घर के ग्रोन मिंट लीव्स हैं, बहुत छोटे. आप इन्हें चाहें तो छोटा छोटा चॉप करके भी यूज कर सकते हैं. बहुत बड़े लीव्स हैं तो मिक्सर जार में उसे चर्न भी कर सकते हैं. ठीक है. मैं एक बारी टेस्ट जरूर करती हूँ. थोड़ा सा और जाएगा. ये आइसक्रीम मेरी पर्सनल फेवरेट है. मैं अब इसके अंदर थोड़े से मिंट के लीव्स भी डालूंगी, रफली हाथ से चॉप करके. बिकॉज क्या होता है जब आप इसे मिक्सर जार में या फिर चाकू से काट के यूज करते हो तो जो इसका इंटेंस फ्लेवर है वो चाकू पे या मिक्सर में ही रह जाता है. बट व्हेन यू टीयर इट विद योर हैंड्स ना, तो सारा फ्लेवर लीव्स के अंदर ही होता है एंड देन वो सीधा आइसक्रीम में जाता है और वो एक बहुत ही अच्छा फ्रेशनेस का आपको एक फ्लेवर मिलता है. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू बॉक्स इट अगेन इन दिस प्लास्टिक कंटेनर. इसके अंदर आपके आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं और आप चाहें तो आइसक्रीम के जो पुराने कंटेनर्स हैं उसमें भी बॉक्स कर सकते हैं और बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप बाजार से लेके आए हैं या घर पे बनाए हैं. मैं इसे थोड़ा सा मिंट के साथ और टॉप करूंगी. Okay, so this is ready. Now it is going to be in freezer for around 8 hours. बबीता जी, मैंगो पल्प आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. सीजन में है तो आप क्यों नहीं यूज कर सकते. जो मेरी थर्ड आइसक्रीम है मैं आपको इसीलिए फ्रेश फ्रूट के साथ बता रही हूँ ताकि अगर आप कोई फ्रेश फ्रूट यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. राइट. तो अब मेरी जो थर्ड आइसक्रीम है दैट इज अ जामुन आइसक्रीम बेसिकली. तो उसके लिए मैंने ये जामुन कंपोट पहले से बना रखा है. आई टेल यू कैसे. जामुन को लिया, उसे उसका सीड निकाल दिया बिकॉज आजकल सीजन में जामुन्स नहीं है. तो ये मैंने जब जामुन सीजन में थे बहुत अच्छे हाइब्रिड जामुन्स को लेके उनका सीड निकाल के उनके पल्प के साथ थोड़ी शुगर के साथ उसे अच्छे से कुक कर लिया. ठीक है. आई टेल यू कैसे हम इसे कुक कर सकते हैं. आई गिव अ डेमो. बट फर्स्ट जस्ट मिक्स इन अपना जामुन का फ्लेवर. ये लिया मैंने एंड देन आई एम गोइंग टू मिक्स इट अप. थोड़ा सा like again you can just check the sweetness, this kind of sweetness you want. ये और जाएगा. मुझे ना इंडक्शन चाहिए. Okay, so now my jamun ice cream is ready. I'm going to box it up. सो जामुन आइसक्रीम रेडी है. ये जाएगी फ्रीजर में
अराउंड 8 आवर्स। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपने अपना फ्रूट कंपोट बनाना है। तो उसके लिए मैं अपना इंडक्शन ऑन कर रही हूँ। थोड़ा स्पेस बना दो। ओके, तो मैं आपको कैन यू पास मी, तो मैंने ये लिए हैं अपने जामुन जो कि फ्रोजन है। इसके साथ जाएगी थोड़ी सी चीनी। आप चाहें तो ग्रैनुलेटेड शुगर भी यूज कर सकते हैं और पिसी हुई चीनी भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिसी हुई चीनी यूज कर रही हूँ और इसे अब आप कुक करेंगे। सी आप इस तरीके से अपने डिफरेंट फ्रूट्स को कुक कर सकते हैं जो आपको लगता है कि फ्रेश सीजन में है और आपने उसके साथ आइसक्रीम बनानी है, तो आप उस फ्रूट को भी कुक कर सकते हैं। लाइक दिस इज रेडी। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसफर इट। वाटर ऐड करना है? वाटर ऐड नहीं करना है क्योंकि ये फ्रोजन थे, इसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर, मतलब जब वो कूल डाउन होता है तो पानी आ जाता है। इनकेस आपका फ्रूट थोड़ा टाइट है और आपको लग रहा है वो कुक नहीं हो रहा, जल ना जाए, तो आप उसके लिए 2 से 3 चम्मच पानी उसमें डाल सकते हैं। तो सी ये मेरा कंपोट इज रेडी, राइट। तो चलिए अब हम अपनी आइसक्रीम की प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। इनकेस किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्रशेस, यस जैस्मिन जी, आप क्रशेस भी यूज कर सकते हैं, बट फिर उससे इतना अच्छा फ्लेवर आई डोंट थिंक आता है। Okay, can you get me the ice creams? You just give me a 2 minutes. I'm getting my ice creams. It's like I have taken 2-3 options to show you how to do this. Bowls. Focus. See, this is my lemon mint ice cream. मैंने आपके लिए पहले ही बना के रखी हुई है बिकॉज आई नो कि 7 to 8 आवर्स हम वेट नहीं कर सकते। एंड दिस इज माई जामुन आइसक्रीम। इसका कलर बहुत ब्यूटीफुल आया है। एंड देन इज आवर मैंगो आइसक्रीम। Isn't it looking beautiful? Okay, so now we are going to do different kinds of presentation, I suppose. Ankita ji, you can use custard powder, yes. Hanji Neelu ji, you can use your castor sugar. Okay, so अभी ये फ्रीजर से निकली है, थोड़ा सा हार्ड है। We'll wait 2 to 3 minutes और इसके बाद we are going to scoop it out. Okay. वर्षा जी, बेस फॉर आइसक्रीम इज आपका अमूल। ओके, वी आर गोइंग टू स्कूप इट आउट।
ये देखिए मैंने इसे स्कूप आउट किया है, ये कितना इसका अच्छा टेक्सचर है, इतना क्रीमी, और ये नो चर्न आइसक्रीम है। आई टेल यू, इसे आपको फ्रीज करना है और उसके बाद खा लेना है, मतलब इसे आपको कोई चर्न करने की जरूरत नहीं है। राइट, अब मैं इसमें डालूंगी अपने मैंगोज। आप फ्रेश मैंगोज यूज कर सकते हैं जब सीजन में है, और जब सीजन में नहीं है तो फिर तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं अपनी आइसक्रीम को सर्व करूंगी फ्रेश मैंगो स्कूप्स, मैंगोज के साथ। ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू top it with some mint. Okay, so this is my mango ice cream for you all. I hope you are loving it. ठीक है, अब हम डालते हैं अपनी सेकेंड आइसक्रीम, दैट इज लेमन एंड मिंट आइसक्रीम। इसे हम अपने मैंने कि नारियल का खोल रख लिया था, इसके अंदर हम इसे अपनी आइसक्रीम की प्रेजेंटेशन करेंगे। एज आई सेड कि ये फ्रीजर में थी बहुत देर से, हमने बिल्कुल इसे टच नहीं किया। See the texture. I hope you like it. Yes, Chetna ji, once I complete, I'll repeat each and every step. मैं रेसिपी रिपीट कर देती हूँ, आप अभी इंजॉय कीजिए इसे आइसक्रीम को वर्चुअली। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है? Yes, this is our mint lemon and mint ice cream, और इसके लिए मैं इसे नींबू के पत्तों से ही टॉप करने वाली हूँ। राइट, दिस इज लेमन मिंट। ओके, नाउ कम्स इन आवर थर्ड आइसक्रीम। गर्मी बहुत है और बड़ी जल्दी पिघल भी जाती हैं आइसक्रीम्स, तो इट्स एडवाइजेबल to eat ice cream before it melts. Now I'm going to I have some ice cream cones also. इस तरीके के मिल जाते हैं मार्केट से, मैं उसके अंदर भी अपनी आइसक्रीम को टॉप करके खाती हूँ। एंड इसके ऊपर मेरा मन है मैं कुछ एडिबल फ्लावर्स यूज करूँ, तो जो फ्लावर्स की पत्तियां हैं हम उसे लगा देते हैं। वैसे तो you don't need anything. So this is my jamun ice cream. Yes, thank you so much. मैं इसकी एक प्लेट में भी प्रेजेंटेशन आपको बता रही हूँ। Can you give me a glass? Okay. So आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, पेटेस्ट्री बाय वंदना के नाम से मेरा पेज है, एंड देन यू कैन फॉलो मी ऑन माय फेसबुक अकाउंट ऑल्सो, वो भी पेटेस्ट्री बाय वंदना के नेम से है। एंड आई हैव अ यूट्यूब चैनल, हाउ टू कुक एंड बेक, यू कैन ऑल सब्सक्राइब टू दैट फॉर डिलीशियस एंड यमी रेसिपीज। इसके ऊपर हम लगाएंगे अपने कुछ एडिबल फ्लावर्स टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव।
यस, कुछ ग्रीन्स भी ऐड कर सकते हैं हम अपनी डिश के अंदर टू गिव इट अ गुड लुक, राइट। So I hope you all liked it. I'll show you again my ice creams, and if anyone has any query, then please ask. Sunita ji, yes, you can refrigerate your compote, but I cook it very well ताकि मुझे उसे बहुत देर तक मतलब फ्रिज में भी रखना हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। You will focus on these. So these are my ice creams. Okay, चेतना जी, I'll repeat the ice cream रेसिपी। मैंने इसके लिए क्या किया था, मेरी आइसक्रीम के अंदर 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। पहला स्टेप है आपको अपने आइसक्रीम का एक बेस बनाना है, कस्टर्ड बनानी है। उसके लिए मैंने लिया था अमूल मिल्क, दिस वन 250 ml ऑफ मिल्क, और इसके अंदर मैंने ऐड की थी 1/4 कप ऑफ शुगर, आपकी ग्रैनुलेटेड घर की चीनी, और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर के। इन तीनों चीजों को मिक्स करा, कुक करा जब तक वो गाढ़ा नहीं हो गया। कुक करने के बाद उसे निकाला एक बोल में, और फिर मैंने उसे रख दिया फ्रिज के अंदर 3 घंटे के लिए चिल होने के लिए। देन सेकेंड स्टेप इज विपिंग अप ऑफ क्रीम। मैंने इसके लिए लिया था अमूल की ताज़ा क्रीम, फ्रेश क्रीम। इसका जो गाढ़ा गाढ़ा ऊपर से क्रीम होता है वो लिया था, नीचे का वे नहीं लिया था। उस वे को आप अपनी करीज में, सूप्स में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो थिक क्रीम ली थी उसके अंदर मैंने 2 चम्मच चीनी डाली थी और उसे विप किया था। जब वो सेमी सॉफ्ट पीक्स हो गई थी, मैंने उसे स्टॉप कर दिया था और अपने जो मैंने कस्टर्ड बनाई थी उसके अंदर मिक्स कर लिया था। तो मेरा ये बेस रेडी है। उस बेस को जब मैंने निकाल लिया, आई शो यू, वो इस तरीके का कुछ था। इसे मैंने निकाल के फिर अपने फ्लेवर्स ऐड किए थे, जिसमें मैंने ये डाला था सबसे पहले मैंगो टैंग यूज किया था और उसे मिक्स करके फ्रीज किया, एंड देन वो आपके सामने है। इसे मैंने मैंगो के साथ प्रेजेंट किया। देन मैंने लेमन का टैंग पाउडर यूज किया और मिंट लीव्स डाले हैं थोड़े से चॉप करके, और फिर मैंने इसे फ्रीज किया एंड देन आई एम प्रेजेंटिंग इट। एंड द थर्ड वन इज जामुन, जिसके अंदर मैंने जामुन को कुक करके और फिर उसके अंदर जामुन ऐड की थी। लाइकवाइज अब इसे आप कोन में खाइए और चाहे प्लेट में सर्व कीजिए, जिस मर्जी तरीके से आप खा सकते हैं। हाँ जी, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप बिल्कुल मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे पूछ सकते हैं। पेटेस्ट्री बाय वंदना को फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, हाउ टू कुक एंड बेक, उसे फॉलो कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी दी गई है, और बाकी ये वाला वीडियो भी अमूल पर आ ही जाएगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। मैंने जामुन के गुद्दे को क्या किया था, जब सीजन में बहुत अच्छे मोटे वाले जामुन आते हैं, उनका पल्प ले लिया था और गुठली हटा के उस पल्प के साथ चीनी को कुक किया था 180 डिग्रीज तक, ताकि मेरा कंपोट खराब ना हो अच्छे से। और उसके बाद फिर मैंने उसे जार्स में डाल के स्टोर कर लिया था। अब मैं उसे अराउंड 1 ईयर तक यूज कर सकती हूँ इजीली। थैंक यू एवरीवन। सीमा जी, थैंक यू भावना जी, थैंक यू वीना जी। पेज नेम है पेटेस्ट्री बाय वंदना। हाँ जी सुमन जी, आप
पूछिए क्या आप पूछ रहे हैं। सुमन जी, हम सिंथेटिक विपिंग क्रीम नहीं यूज कर सकते क्योंकि आपको पता होगा कि विपिंग क्रीम के अंदर वॉशिंग पाउडर के एलिमेंट्स होते हैं, तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। एडवाइजेबल यही है कि आप डेयरी क्रीम यूज करें। अमूल की फ्रेश क्रीम इज द बेस्ट क्रीम। आप इस आइसक्रीम को 20+ डेज के लिए रख सकते हैं। आपके गेस्ट आने से पहले आप इसे बना सकते हैं, एंड आई थिंक ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आई डोंट प्रेफर synthetic whipping creams, वो they are not good. चॉकलेट आइसक्रीम के लिए आपको इसके अंदर चॉकलेट डालनी होगी। आप अपनी क्रीम के साथ चॉकलेट को मेल्ट करके डाल सकते हैं। अमूल की जो डार्क चॉकलेट है इज वेरी गुड। आप इसे अपनी क्रीम के साथ आप अपनी चॉकलेट को मेल्ट कीजिए माइक्रोवेव में, क्रीम के साथ मिक्स कीजिए, विप कीजिए और अपना बेस में मिक्स कर दीजिए, तो आपकी चॉकलेट आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें जो रिच इसका डार्क कलर है वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसके अंदर 55% कोकोआ है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। यस, the YouTube channel name is How to Cook and Bake. Any other query? You can ask. You can have a look again. और जो रेसिपी है वो मैंने पहले ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो प्लीज आप उसे चेक कर लीजिए। Thank you so much for joining me, and thank you Amul for taking this great initiative. और and I'm really honored to be a part of this live cooking session. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के साथ, and thank you for joining me. Thank you everyone.